नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स पर एक अच्छा सा कमेंट करना न भूलें। आइए आज हम हरितालिका तीज के विषय में जानकारी करेंगे। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरतालिका तीज व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को बेहद ही कठिन माना जाता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्नजल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला व्रत करती है। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इसलिए आइए इस लेख में हरतालिका तीज से जुड़े व्रत नियम के बारे में जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इसका पूजा मुहूर्त कब है। इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता उनके इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गईं। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस तरह हरतालिका शब्द बना है। हरतालिका तीज की पूजा सुबह स्नान करने और अच्छे कपड़े पहनने के बाद की जाती है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह पूजा ना हो पाए तो प्रदोष काल में भी पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान हरतालिका की कथा सुनाई जाती है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की तिथि। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर शाम 3:01 पर होगा। हरतालिका तीज व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर 2024 को प्रातः 6:01 से प्रातः 8:32 तक रहेगी। कुल मिलाकर 2 घंटे 31 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। आइए पूजा की विधि जानते हैं। इस व्रत में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। अब भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमीपत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार अर्पित करें। सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरितालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़े। सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। उस दिन महिलाएं भूलकर भी ये न करें। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रती महिला किसी भी तरह का अन्न या कोई पदार्थ ग्रहण कर लेती है तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उस योनि में ही होता है। इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना भी जरूरी होता है, क्योंकि आठों प्रहर पूजा भी करना होती है और यह भी कहा जाता है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है।
ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती है तो अगले जन्म सर्प योनि का मिलता है। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। व्रती महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का कलेश या झगड़ा नहीं करें। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलेगा। मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। अतः यदि आप स्वस्थ हैं तो इस व्रत को किसी भी हालत में तोड़े नहीं। विधि विधान से पूजा के बाद कथा सुनना ना भूलें। पूजन के दौरान हरतालिका तीज की व्रत कथा का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं को अपने मन में किसी तरह का खोट नहीं लाना चाहिए, अर्थात किसी के भी प्रति गलत भावना ना रखें और भूलकर भी किसी को भला बुरा न कहें। ऐसा कहा जाता है कि फल भी नहीं खाना चाहिए। फल खाने से अगला जीवन वानर का मिलता है। शक्कर खाने से मक्खी और जल पीने से मछली का जीवन मिलता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।